Now, this is the part 2 of the chapter acid, bases and salts. So, children, today now we will do the bases chapter. Okay, Balvinder, Fatima, and the classmates have just learned about acids and their properties. Now they will learn about bases. Let's find out what Mr. Sujoy is discussing in the class. Children, you just learn about the natural acids that are present in common things around us. Now see carefully, there are these things that contain bases. तो वो कह रहे हैं चिल्ड्रंस, आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा है कि नेचुरल एसिड्स जो है कॉमन थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास की ही। अब ध्यान से ये भी चीज़ें देखो जिसमें बेस होता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉप है, टूथपेस्ट, सोडा। Sir, we find this commonly at home. Please tell us more about their properties. Before learning about the properties of base, let's attempt warm-up activity. Name some vegetables that taste bitter and contain basic solutions. Bitter gourd, कड़वी होती खाने में, करेला। Baking soda exhibits a bitter taste and slippery texture when rubbed between fingers. The chemical compound characterized by their bitter taste and soapy feel are called bases. Substances containing a base are called basic substances. कह रहे बेस बेकिंग सोडा जो होता है, खाने वाला खाड़ा सोडा जिसको बोलते हैं, हमारे किचन में भी रखा होता है। वो खाने में थोड़ा कड़वा टाइप होता है और जब उनको हम टच करते हैं अपनी फिंगर्स की, ये दोनों रब्ड करते हैं अपनी फिंगर्स पे, उसका टेक्सचर बहुत स्लिपरी सा आता है एंड खाने में भी बहुत ज़्यादा बिटर कड़वापन होता है। तो केमिकल कंपाउंड्स, वो वाले केमिकल कंपाउंड्स जो करेक्टराइज करते हैं बिटर टेस्ट और सोपी फील होता है, उनको बोलते हैं बेसिस। वो बेसिस होते हैं। और एसिड्स में क्या होता है, जो खाने में खट्टे होते हैं और जो क्या करते हैं, खाने में क्या होते हैं, खट्टे, और वो क्या कोरोसिव कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और वो कोरोसिव होते हैं। ठीक है। उसके बाद सब्सटेंस जिसमें बेस होता है उनको बोलते हैं बेसिक सब्सटेंसेस। नेम ऑफ बेस, ये कुछ बेसिस के नेम है। वेट, दिस इज द फ्लो चार्ट विच यू हैव टू बी लर्न। सो ये कुछ नेम्स है बेस के और जिसमें ये फाउंड किए जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप में पाया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनिंग सब्सटेंस सोल्यूशन में होता है। लाइक वो क्या कहते हैं यार उसको, कोलिन साफ़ नहीं करते विंडोज़ वगैरह को, कोई भी ले लो आप, साफ़ करने वाली चीज़ें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी सोप में होता है। बोथ आर सेम। सोडियम हाइड्रो एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क और मैग्नीशियम होता है। जो आप एंटासिड्स टैबलेट्स खाते हो ना, एसिडिटी को मतलब रिड्यूस करने के लिए अपने स्टमक से, भी आप सारा आगे आगे चैप्टर में पढ़ोगे। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं बेसिस की। बेसिस पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स: दे टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी टू डस्ट। दे एग्जिबिट कोरोसिव प्रॉपर्टीज़, वो कोरोसिव प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हैं। अभी हमने उधर पीछे पढ़ा था टेंड टू डिस्ट्रॉय समथिंग थ्रू केमिकल रिएक्शंस, उनको बोलता है कोरोसिव। वो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दे कई कुछ हो भी जाते हैं डिज़ोल्व पानी में, कुछ नहीं भी होता डिज़ोल्व पानी में। तो एट अप्लाई कंसेप्ट है कि इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू एक्सीडेंटली स्पिल अ बेसिक हाउस होल्ड क्लीनर ऑन अ piece of fabric. Priest, what might happen to the fabric at home? We use that dash this. You have learned the name of some bases in magnesium hydroxide base. Just for answer, these are also type of questions that could be asked. So now let's do indicators. So what are indicators? Indicators are the substances that can tell us whether a substance is acid or basic in nature is known as indicators. Indicators होते हैं like आपकी स्कूटी है, स्कूटर चलाते हो एवरीवन, जो भी हैं बड़े स्कूटर चलाते हो ना, तो उसमें इंडिकेटर होता है, कईयों को पता होगा। इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है। उसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है कि टू 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 इस रास्ते पे जाओ, लाइट्स पीछे से पता लग जाती है, इंडिकेट कर देते हैं कि हम इधर रास्ते से जा रहे हैं, तुम इधर से आओ। ठीक है। द
Children have just the amount of bases and things in which they are present. Now they will learn about the substances that can differentiate between them. Let's have a look at their conversations. Oh, this will make it difficult to identify children. I hope acid, bases and their properties are clear to you. Did you notice the most acids and bases are colorless in solution to it? कहते कि आपको आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको एसिड बेसिस और उनकी प्रॉपर्टीज़ का क्लियर हो गया होगा। क्या आपको कभी नोटिस किया कुछ एसिड और बेस जो होते हैं वो बिना कलरलेस होते हैं, कलरलेस, उनका कोई कलर ही नहीं निकलता। जितने मर्जी उसमें एसिड डालो, जितने मर्जी उसमें बेस डालो, उनका कोई कलर ही नहीं निकलता। वो बिल्कुल कलरलेस होते हैं, विदाउट एनी कलर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से। ओके, देयर आर सब्सटेंसेस दैट कैन डिफरेंशिएट देम, दे आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। वो वाले सब्सटेंस जो उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओह, दिस विल मेक इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। ये थोड़ा मुश्किल है आइडेंटिफाई करने के लिए। Before learning about indicator, let's do some warm up activity. Okay, indicator are substances that indicate whether substance is acidic or basic. They undergo color change when introduced to either an acidic or basic solution. The color change depends on the nature of solution. Example of natural indicators are litmus, thermic paddle of China rose, good hull and red cabbage juice. Example of synthetic indicators are phenolphthalein and methyl orange. तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो एक सब्सटेंस होता है जो इंडिकेट करते हैं सब्सटेंस को कि वो एसिड है या बेस है। तो वो जो है एक कलर अंडरगो करता है कलर चेंज पे, जो इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि एक एसिड है या फिर एक बेस है। जो कलर चेंज होता है वो डिपेंड करता है नेचर के सोल्यूशन के ऊपर। एग्जांपल है नेचुरल की। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचुरली ऑकर करते हैं तो उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। उसकी एग्जांपल लिथियमस, टर्मरिक एंड पेटल्स ऑफ चाइना। तो चाइना रोज की पेटल्स और गुड़हल, ठीक है। उसके बाद रेड कैबेज जूस भी है उसमें। उसके बाद एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स की ये है वो, ओके। तो रेड कैबेज जूस भी है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, ये उसकी डेफाइन है। द कलर चेंज डिपेंड्स अपॉन, ये नहीं है, दे अंडरगो कलर चेंज व्हेन इंट्रोड्यूस्ड ईदर एन एसिड और बेसिक सोल्यूशन। ये जो है सिंथेटिक इंडिकेटर की डिफाइन है। यू कैन लर्न इट हेजिटेट फ्रॉम दैट। और अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स की एग्जांपल है एक फिनॉल्फिथलीन और एक मिथाइल ऑरेंज है, वो एक इंडिकेटर्स हैं। This is a whole flow chart which you learned today. You should do this today only. You should learn one by one this line, and then next day this, then another day next day. तो अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बात की है, तो वेट, पता नहीं स्क्रीन इज़ नॉट क्लियर, आई थिंक इट्स नाउ क्लियर ना। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिकेटर्स जो नेचुरली ऑकर होता है उनको नेचुरल इंडिकेटर्स बोलते हैं। लिथमस होता है, टर्मरिक होता है, उनमें चाइना रोज होता है जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं या हिबिस्कस भी, यू कैन से टू। ओके, अब लिथमस पेपर में क्या होता है, जो लिथमस है वो डेराइव्ड हुआ है किससे, लिचन से, और वो उसका कलर डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल आ जाता है, उसका एसिड्स में रेड कलर, ब्लू बेस में हो जाता है। वो सॉल्यूशंस में भी फाउंड किया जाता है और फॉर्म भी किया जाता है ब्लू एंड रेड पेपर स्ट्रिप्स पे, ठीक है। Blue litmus paper turns red in the presence of acid, while red litmus paper turns blue in the presence of base. You can also learn it by this: B R A B R A R B A B B B R A R B B B R A R R B. ओके, तो अब हम नेक्स्ट करेंगे टर्मरिक। ओके, टर्मरिक जो है वो एक कॉमन किचन इंग्रेडिएंट है जो हर घर में मिलता है। ओके, उसमें सब्सटेंस होता है करक्यूमिन। ओके, करक्यूमिन होता है एक सब्सटेंस उसमें पाया जाता है टर्मरिक में, और जो कि इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। जो ये टर्मरिक है वो येलो रहता है एसिडिक में और न्यूट्रल सॉल्यूशंस दोनों में।
और वो बेस में उसका कलर चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है थोड़ा सा। सो यू कैन वॉच दिस ऑल्सो टू कि ना जब भी आप मतलब आपकी वाइट शर्ट पे ना कोई भी ऐसे हल्दी का या कोई भी चीज़ का स्टेन लग गया होगा, तो जब आपके मम्मा या कोई भी उनको वॉश आउट करते होंगे तो डिटर्जेंट यूज़ करते होंगे, तो डिटर्जेंट जो है वो एक बेस है। बिकॉज बेस कैसे है, मुझे हाउ कैसे पता लगा, क्योंकि वो मतलब बिटर होता है, खाना तो नहीं चाहिए कभी भी ना खाना, दिस इज़ पॉइजन टू अवर हेल्थ। बस वैसे आप उसका टेक्सचर पता कर सकते हो कि वो स्लिपरी सा होता है। जब आप उसको थोड़ा डिटर्जेंट को साथ पानी में मिक्स करते हो तो थोड़ा स्लिपरी स्लिपरी सा होता है। उसमें से जग भी थोड़ी थोड़ी जग जग जिसको हम बोलते हैं पंजाबी च, वो भी बन जाती है ਉਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा। ਤੇ ओके तो यू कैन ट्राई, जब आपकी वाइट शर्ट पे हल्दी का स्टेन लग जाए, जब आपके मम्मा उसको डिटर्जेंट से उसको वॉश आउट करें, तो उसका रंग देखना, जब वो निकलेगा ना तो थोड़ा रेडिश ब्राउन होकर ही निकलेगा, क्योंकि उसमें जब हमने येलो कलर था वो स्टेन लगा था वाइट शर्ट पे, जब हमने उसको डिटर्जेंट बेस से मतलब उसको वॉश आउट करा तो उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन हो गया बेस के अंदर। वो वर्क भी करता है सल्यूशन या फिर पेस्ट के साथ। जैसे आपको कभी कोई भी चोट लग जाती है तो मम्मा कहती है ना, तो थोड़ी सी मतलब सल्यूशन होता है शायद से, हल्दी लगा देता है जब चोट लगती है, थोड़ी सी उसका करके बेटर हल्दी बेस्ट होती है। जब भी कहीं चोट लग जाए तो आप हल्दी वाला दूध पीते हो, जिससे आराम आता है, ज़्यादा जल्दी फील आप बेटर करते हो और जल्दी जल्दी ठीक होते हो। उसके बाद है चाइना रोज़, है बिस्कस। बिस्कस किस किस ने देखा है मुझे कमेंट करके बताना ज़रा। मैंने तो बहुत बड़ी देखा है। एंड द फ्लावर इज़ वेरी 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 प्रिटी एंड इट्स कलर इज़ ऑसम। व्हाट शुड आई से फॉर दैट? आई हैव नथिंग वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ द ब्यूटिफुल इज़ दिस चाइना रोज़। ओके, तो अब हम इसके कुछ पढ़ेंगे फीचर्स जो कि बताए हैं इन्होंने। जो पिंक कलर है पेटल्स का उसकी, ये पिंक वो एक्सट्रैक्ट होता है वार्म वाटर से, जो कि सर्व करता है इंडिकेटर्स को। और जो पिंक कलर है वो कौन से पिगमेंट से प्रेजेंट होता है? वो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है, जिससे कितना सुंदर पिंक कलर दिखता है। ओके, इसमें कोई पिगमेंट होता है पिंक कलर का, जिसमें जो कि एंथोसाइनिन होता है, साइनिन जो कि पिंक कलर का होता है, जिससे बहुत सुंदर ही दिखता है। और वो डार्क पिंक हो जाता है एसिड्स में। बेस में कौन सा कलर जो छोड़ देता है? ग्रीन कलर, जब उसकी पेटल्स आता है। तो ये देखो, ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। जब हम इसको, ये बेस है, इसमें डालेंगे तो ये रेड कलर का हो देगा। नहीं, ये रेड लिटमस पेपर है ना, जब हमने बेस में डाला तो ये क्या बन गया? ब्लू। अब ये एसिड है, जब हमने ब्लू लिटमस पेपर इसमें डाला तो रेड बन गया, उल्टा हो जाता है बेटा। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैंने बताया था, दे अंडरगो कलर चेंज, ठीक है, ईदर एन एस वेदर है सब्सटेंसेस ईदर एन एसिडिक और बेसिक, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या है, मतलब ऐसे जस्ट उन्होंने हेडिंग दी है। तो मिथाइल ऑरेंज जो है और फेनॉल फेथिलीन जो है वह कॉमनली यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, और वो प्रिपेयर्ड करे जाते हैं लेबोरेटरीज़ में। मिथाइल ऑरेंज जो वो रेड कलर का हो जाता है एसिड्स में, और येलो कलर का बेस में। फेनॉल फेथिलीन जो है कलरलेस रहता है एसिड्स में, उसका कोई कलर नहीं रहता, वो ट्रांसपेरेंट रहता है फेनॉल फेथिलीन एसिड्स में, और बेस में पिंक कलर का हो जाता है फेनॉल फेथिलीन। आगे, these are all types of creative and shall we examine further apply context and concepts. So this you should also learn this activity as this is very important. इसमें है केमिकल नेचर निकालना सब्सटेंस का लिटमस पेपर और चाइना रोज सोल्यूशन का यूज़ करके। ओहो, पेज here. So now we will learn about neutralization reactions. So what are neutralization reactions? So I will tell you. Balvinder, Fatima and their classmates have just learned about indicators. Now they will learn about the reactions that occurs in between acids and bases.